विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो इंसान अपने आप से पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं? कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। हंस की उड़ान। हंस सदा ऊपर देखते हैं, कौवे सदा नीचे देखते हैं, परमहंस कहाँ देखते हैं। सभी आंख बंद करें, महसूस करें पृथ्वी के हर जीव को इंट्यूशन से, अंतर्बोध से मार्गदर्शन मिल रहा है। आप भी यह मार्गदर्शन पा रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ जो संदेश आपके पास कुदरत से आ रहा है उसे सुनकर मनन करें। अब जीवन कैसा हो? अंतर्बोध से जो ज्ञान मिलता है वह यू टर्न लाता है। इस अंतर्बोध की आवाज को वाइज वॉइस कहते हैं। प्रज्ञा स्वर जो वाइज है, समझदार है, वॉइस है, आवाज है, जो सबको अपने तरीके से सुनाई देती है, भाव से या पिक्चर्स में, चित्रों में, शब्दों में या अंतर्बोध से, कन्विक्शन से। इसलिए प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरे अंदर के अंतर्बोध को बढ़ाओ। जो भी इशारा आप दे रहे हैं वह मैं सुन पाऊं, महसूस कर पाऊं, देख पाऊं, उस पर चल पाऊं। ऐसी कन्विक्शन मुझे प्राप्त हो। उसी तरह पृथ्वी के सारे जीव जो अंतर्बोध से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वे उस पर चल पाएं। उसी पथ पर समृद्धि है, स्वास्थ्य है, मधुरता है, पवित्रता है, संतुष्टि है, विश्वास है। हे परमात्मा, सभी की इंद्रियों को, आँख को ट्रेनिंग मिले ताकि वे दिखावटी सत्य को पहचान पाएं। सभी को यह नया प्रशिक्षण जो पुराने से पुराना है, नए से नया है, मिले। सभी अंदर के ईश्वर को पूछना सीखें। पूछने के बाद होश में रहकर जवाब सुनें और उस पर चलें। चलने के बाद आत्मा निरीक्षण करके, आत्मा अवलोकन से समझ जाएं कि किस तरह चलना था, क्या गलती हो रही थी, आगे वह गलती कैसे टाली जा सकती है। हे परमात्मा, सभी अंतर्बोध से
स्वयं को पहचानने का मार्गदर्शन प्राप्त करें। सब स्वयं की स्मृति को याद करें। करेंगे याद तो हर बात याद आ सकती है, मैं कौन हूं। हर घंटे में एक बार तो सब अंतर यात्रा करें, सवाल पूछकर मैं कौन हूं। व्यक्ति चालीसा की जगह पर लोग भक्ति चालीसा पढ़ें। ध्यान और प्रार्थना का पिरामिड सभी उपयोग में लाएं। इस पर ध्यान देकर स्वास्थ्य पाएं, क्योंकि इंसान एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर की तरफ से 10 कदम बढ़ाए जाते हैं। इंसान अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं रहने दे, उसे वरदान बनाए। सभी ईश्वर के काम करने का तरीका समझ पाएं। इसी में सबका मंगल है। हेल्प गॉड टू हेल्प यू। आपकी तरफ से उठाया गया 1 इंच, 1 कर्म, एक बीज है। प्रार्थना बीज, चाहे छोटा बीज है, लेकिन ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से 10 कदम उठाए जाते हैं। ये छोटे बीज ही ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद जो खुदाई होती है, खोज होती है, वह ऊपर की तरफ होती है। श्रवण, सेवा, भक्ति के योग से, प्रेयर और मेडिटेशन के योग से, पिरामिड योग से हम ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं। इंसान ईश्वर योग से सत्य की यात्रा समाप्त होती है। मोक्ष फलित होता है। यह ऊपर की यात्रा है। जैसे इंसान को ईश्वर की आवश्यकता है, वैसे ईश्वर को इंसान की आवश्यकता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है। यह ईश्वर का ही नियम है। यह अदृश्य नियम है। नियम आनंद की अभिव्यक्ति के लिए हैं। सभी इस नियम पर चलें, ऐसी बुद्धि सबको प्राप्त हो। सबको प्राप्त हो रही है, सबको प्राप्त हो चुकी है। इस भाव में दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो भी विचार आप कर रहे हो, उन सब के जवाब आपके पास उसी क्षण आकर्षित होने लग जाते हैं।
यह दूसरी बात है कि इंसान सवाल पूछकर खुद ही भूल जाता है कि उसने क्या सवाल पूछा था, और एक दूसरा सवाल पूछ बैठता है जो पहले सवाल को काट देता है। एक इंसान प्रार्थना करता है मुझे दिल्ली जाना है, और दूसरे दिन प्रार्थना करता है मुझे पूना कभी नहीं छोड़ना है। तो ऐसी डबल प्रार्थनाओं की वजह से जो एक दूसरे को काटती हैं, डबल टॉस की वजह से इंसान अपनी मंजिल तक या तो पहुंचता नहीं है या डिले होता है, लेट होता है, और वह कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मुझे जो मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला। तो ज़रूर कारण मेरे पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा बॉस होगा, मेरी बीवी होगी, मेरा पति होगा, कुछ लोग होंगे जिनकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, और उसको बाहर कारण ऐसे ही दिखाई देते हैं। उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके ही डबल टॉस उसको रोक रहे थे, उसकी ही प्रार्थनाओं में जो ड्युअलिटी थी वो उसको रोक रही थी। जिस दिन वह क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, तब वह बहुत जल्द ही देखेगा उसके सामने सारा मार्गदर्शन खुल जाएगा, करने योग्य कदम उठने लग जाएंगे, और वह मंजिल पर पाएगा अपने आप को। अचानक एक दिन कहेगा ये हो चुका, पता भी नहीं चला, ये कब हो गया इसका एहसास भी नहीं हुआ। ऐसी अवस्था आने के लिए हर एक को मनन करना है, कहाँ कहाँ मैं डबल टॉस करता हूँ। जैसे एक इंसान प्रार्थना कर रहा है घर में सुख शांति हो, क्योंकि झगड़े बहुत चलते घर में, और फिर बीच बीच में सोचता है तलाक ही हो जाए तो अच्छा है, छुटकारा ही हो जाए तो अच्छा है। ये कब तक चलते रहेगा, इससे अच्छा तो यही हो जाए। तो एक दिन पहले कह रहा था ये सुख शांति आ जाए घर में, परिवार में तेज प्रेम, तेज आनंद की अभिव्यक्ति हो, क्यों दिखावटी सत्य तो बता रहा है कि उलझन ही उलझन है, झगड़े ही झगड़े है, परेशानी ही परेशानी। और प्रार्थना भी उठी क्यों, बल मिला। नकारात्मक चीजें क्या करती है, बल देती है शुभ इच्छा को, कि शुभ इच्छा इतनी उठे कि मंजिल पर पहुंचने की ताकत हम में तैयार हो जाए। तो बल देने के लिए नकारात्मक चीज आती है, तो बल लेने जितना ही ध्यान उसको देना होता है। थोड़ा भी ज्यादा दे दिया तो बल निर्बल बन जाता है, शक्ति छिन जाती है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो जागृत हुआ वो सो जाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया गया। कितना ध्यान देना चाहिए, खाने में कितना नमक डालना चाहिए, नमक अच्छा तो और डालते जाओ, ऐसा नहीं करते आप कहते मगर उसकी भी एक मात्रा है, उस मात्रा से थोड़ा भी बढ़ गए तो वही नमक जहर खाने को बना देगा जो स्वादिष्ट बनाने जा रहा था। तो इंसान अपने आप से पूछे मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।